सो हेलो एंड वेलकम गाइस, एक नए वीडियो सेशन में वीडियो लेक्चर में आपका सभी का स्वागत है। सो गाइस, मैं हूं आशुतोष, आपका होस्ट, और शुरू करते हैं आज के इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स। तो गाइस, आज का क्वेश्चन है वो इंडक्शन मोटर के ऊपर है। ये हमारी इंडक्शन मोटर है। वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या है? तो गाइस, कोई आपसे पूछता है अगर कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, तो क्या आंसर होगा? तो आंसर देखिए, व्हेन थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू थ्री फेज वाइंडिंग ऑफ स्टेटर ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। जैसे ही थ्री फेज सप्लाई दी जाती है थ्री फेज वाइंडिंग में, स्टेटर में जो कनेक्टेड होती है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है उस स्टेटर में। जो रोटर कंडक्टर्स होते हैं वो कट करते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। जो स्टेशनरी कंडक्टर्स होते हैं वो कट करते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, विच रिजल्ट्स इन फ्लो ऑफ करंट, और जिससे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड एंड इट इंटरेक्ट्स विद द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। दिस प्रोड्यूसेस टॉर्क एंड हेंस द रोटर रोटेट्स। तो गाइस, जानते हैं, देखिए ये डायग्राम आप देखिए, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का डायग्राम है। ये स्टेटर है जहाँ पर थ्री फेज सप्लाई दी जाएगी, आर वाई बी यहाँ से थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं। और यहाँ पर ये पोल्स है, ये टीथ्स हैं जहाँ पर वाइंडिंग किया गया है। ये रोटर कंडक्टर्स रखे गए हैं, यहाँ पर रोटर कंडक्टर्स रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में। ये रोटर वाइंडिंग है जो स्क्विरल केज टाइप की है। यहाँ पर कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड है और ये शाफ्ट है। ओके, दिस इज शाफ्ट। तो गाइस, जैसे ही आप थ्री फेज एसी सप्लाई यहाँ से देते हैं, करंट अल्टरनेटिंग करंट 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है आपस में, ये जो तीनों फेजेस हैं, पॉलीफेज सप्लाई है। और जैसे ही यहाँ पर ये सप्लाई जाएगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और ये एयर गैप है जिसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और रोटर कंडक्टर्स इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगे, और जिससे क्या होगा, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जिससे करंट फ्लो होगा। शॉर्ट सर्किटेड होने के कारण से ये वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड है स्क्विरल केज वाली, जिससे करंट फ्लो होगा, और यहाँ पर भी फ्लक्स इंड्यूस होगा, सेकेंडरी फ्लक्स, और जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करेगा, और ये रोटर उसी डायरेक्शन में भाग चलेगा, उसी डायरेक्शन में रन करेगा जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रन कर रही है। सो गाइस, दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। और क्योंकि ये प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करती है, इसीलिए इस मोटर को प्रेरण मोटर या इंडक्शन मोटर कहा जाता है। ओके, तो आइए सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। हाउ द स्लिप रिंग मोटर इज स्टार्टेड। तो देखिए गाइस, ये स्लिप रिंग मोटर है हमारे पास। ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है जिसमें यहाँ पर थ्री स्लिप रिंग्स लगाई गई है। शाफ्ट पर थ्री स्लिप रिंग्स हैं और ब्रश के थ्रू इनका कनेक्शन है। तो सबसे पहले आंसर जान लेते हैं। हाउ द स्लिप रिंग मोटर इज स्टार्टेड। कोई पूछता है आपसे कि किस तरीके से स्लिप रिंग मोटर स्टार्ट होती है, तो आप बता सकते हैं कि स्लिप रिंग मोटर इज स्टार्टेड बाय यूजिंग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। यहाँ पर रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के जैसे काम करता है। द स्टार्टर कंसिस्ट ऑफ स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस। स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस होता है टू स्लिप रिंग्स, और ये स्लिप रिंग से कनेक्टेड होता है। वाइल स्टार्टिंग द फुल रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड। सो शुरू में फुल रेजिस्टेंस दिया जाता है इन द रोटर सर्किट में टू गेट हाई स्टार्टिंग टॉर्क। क्योंकि आप जानते हैं गाइस, स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है इंडक्शन मोटर का वो रोटर रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। इसीलिए स्टार्टिंग टॉर्क जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा रोटर रेजिस्टेंस होगा इनिशियली शुरुआत में, उतना ही ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क पाया जाएगा। तो वंस द रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग द रेजिस्टेंस इज ग्रेजुअली रिड्यूस। उसके बाद इस रेजिस्टेंस को धीरे धीरे कम कर लिया जाता है। अगर आप इस रेजिस्टेंस को स्टेप्स में कम नहीं करेंगे तो पावर लॉस क्रिएट होगा। एट रनिंग कंडीशन द स्लिप रिंग्स आर शॉर्टेड एंड सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू स्क्विरल केज रोटर। तो देखिए यहाँ पर हम डायग्राम देखते हैं। ये वाला जो डिज़ाइन है ये इंडक्शन मोटर का, ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तरह है, बिल्कुल सेम। यहाँ पर देखिए ये शाफ्ट है, शाफ्ट में तीन स्लिप रिंग माउंटेड हैं।
ये, और इसी स्लिप रिंग से ब्रश के थ्रू ये रोटर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जो स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस है। 3 फेज में ये स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंसेज है जो स्टार्टर की तरह कार्य करता है बिल्कुल। और जैसे ही आप इस मोटर को स्टार्ट करते हैं, इसको शुरू में हाई रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। दिस रेजिस्टेंस इज हाई एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जिससे कि इसका टॉर्क ज़्यादा पैदा होता है। शुरू में इसका टॉर्क ज़्यादा पैदा होगा और ये तेज़ी के साथ स्टार्ट होगी, हाई एक्सीलरेशन के साथ स्टार्ट होगी। उसके बाद इस रेजिस्टेंसेस को, क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंसेस है, रियोस्टेट यहाँ पर लगा हुआ है, रियोस्टेट है समझ जाइए आप, और इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टेप्स में कम कर दिया जाता है और लास्ट में शॉर्ट कर दिया जाता है, और लास्ट में अंत में शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो ये वाइंडिंग भी अंत में शॉर्ट सर्किट हो जाती है स्लिप रिंग स्क्विरल केज की तरह। सो गाइस, इस तरीके से आप स्लिप रिंग मोटर को स्टार्ट करते हैं।